नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं विनीता। और दोस्तों, इस बार हम आपके साथ अपने 16 से 30 नवंबर के अंक की चर्चा कर रहे हैं। संविधान को पवित्र राष्ट्रीय ग्रंथ मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को नई दिशा दी और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, संविधान की भावना का ये सबसे सशक्त प्रकटीकरण बन गया है। ऐसा संविधान जिसके अंगीकार होने की तिथि को उपेक्षित रखा गया था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिलाया। इस 26 नवंबर को देश 10वां संविधान दिवस मना रहा है। ये इतिहास का गौरवशाली दशक बनकर उभरा है, जहां सामाजिक दस्तावेज की पहचान बने संविधान में अपेक्षित सोच साकार हुई है। अब एक दृढ़ संकल्प के साथ 2047 के स्वर्णिम भारत की ओर हम अग्रसर हैं। संविधान को अगर सरल शब्दों में कहा जा सकता है तो वो होंगे डिग्निटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया। इन्हीं दो मंत्रों ने सामाजिक दस्तावेज को साकार करके दिखाया है। यही संविधान दिवस के 10 वर्ष हमारी आवरण कथा बनी है। 26 नवंबर 2024 को संविधान अंगीकार होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो देश 10वां संविधान दिवस भी मना रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण बना। हर राष्ट्र अपनी आजादी के बाद अपना संविधान बनाता है, लेकिन भारत इसका विलक्षण उदाहरण है, जिसने अपने संविधान की संरचना स्वतंत्रता के पहले ही आरंभ कर दी थी। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद तैयार संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। हर वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और भारतीय संविधान के लागू किए जाने की वर्षगांठ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। लेकिन 26 नवंबर को अपना संविधान अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया था। ये तारीख इतिहास के पन्नों के बीच कहीं दबी रह गई थी, जिसे सबसे पहले वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। इसी दिन से हर वर्ष देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य बहुत छोटा सा और केवल ये है कि वर्तमान के साथ भविष्य में देश जिस पीढ़ी के हाथ में हो, वो हमारे संविधान को जाने, समझे, इससे सीख ले और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। वर्ष 2009 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने राज्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू किया था। वर्ष 2015 में बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर पूरे देश में इस विशेष दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने की ऐतिहासिक पहल की। अभिव्यक्ति की आजादी लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। ये न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि समाज में विचारों के आदान प्रदान और विकास का माध्यम भी है। नए भारत के नए कानून में राजद्रोह की जगह देशद्रोह का प्रावधान कर शासन की आलोचना को अपराध की श्रेणी से बाहर कर केंद्र सरकार ने अभिव्यक्ति की आजादी को नया बल दिया है। जब संविधान का पहला संशोधन हुआ था, तो उससे अभिव्यक्ति की आजादी में कटौती हो गई थी। अब वर्तमान केंद्र सरकार ने अंग्रेजी काल के राजद्रोह कानून की जगह देशद्रोह को जगह दी। सरकार की आलोचना को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर अभिव्यक्ति की आजादी को मजबूत किया। भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से आपराधिक न्यायिक प्रणाली 19वीं सदी से निकलकर 2 सदियों का फासला तय कर सीधे 21वीं सदी में प्रवेश कर गई है। इन कानूनों से भारतीय न्याय की मूल अवधारणा से समूचा विश्व परिचित हुआ है और इसका सुफल देश की जनता को मिला है। विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली भारत की 140 करोड़ जनता को उपलब्ध हो गई है। आज और आने वाले 100 साल की तकनीक को नियमों में परिवर्तित कर समाहित किया गया है। नए कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारिका से असम तक पूरे देश में एक ही न्याय प्रणाली हो गई है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने शासन प्रणाली को पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता के सिद्धांतों पर आगे बढ़ाया है।
सरकार ने पहले दिन से ये स्पष्ट किया कि सुशासन का उद्देश्य केवल नीतियों का उचित कार्यान्वयन करना ही नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर और संसाधन प्राप्त हो। इस दिशा में केंद्र की सरकार बड़े ही प्रभावी ढंग से नीतियों को लागू करके संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरिकों को नया राशन कार्ड बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली है। पहली बार देश में एक ही राशन कार्ड से कहीं भी अनाज लेना संभव हुआ। 9 अगस्त 2024 को इस योजना की सफलता के 5 वर्ष पूरे हुए। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई। इसका उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो आर्थिक विकास को गति देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इस पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य नवाचार और डिजाइन के माध्यम से स्टार्टअप को विकसित करने के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाना है। वहीं वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। योजना के तहत अभी तक करीब 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। अतीत से बिल्कुल अलग राष्ट्र की उन तारीखों, महान हस्तियों, गुमनाम नायकों को जिन्हें राष्ट्रीय चेतना से उपेक्षित किया गया था, उन्हें पहचान दिलाने की दिशा में पहली बार उठे कदम, ताकि दिग्गजों की विरासत से राष्ट्रीय चेतना का ज्वार पैदा हो। साथ ही खामोशी से समाज, देश के लिए अभूतपूर्व काम करने वालों का सम्मान कर युवा मन को राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान के लिए जागृत और प्रेरित किया जा सके। आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की शुरुआत की गई। भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन न करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। देश के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान को याद करने का दिन मनाने का फैसला किया है। इस तरह के दिन की घोषणा से भारतीयों की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद आएगी। साथ ही संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। श्री राजगोपालाचारी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। देश में विकास की रफ्तार को समय समय पर होने वाले चुनावों की वजह से ठहराव दिया जाए, ये किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होता। केंद्र की वर्तमान सरकार का भी यही मानना है। यही वजह है कि केंद्र कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस निर्णय से चुनावी प्रक्रिया में लगने वाले समय और संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सकेगा। 31/9/51 से 1967 के बीच देश में एक साथ निर्वाचन संपन्न हुए। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में कहा गया, 5 वर्षों में एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए निर्वाचन की व्यवस्था हो। संसदीय समिति की 69वीं रिपोर्ट 2015 में 2 चरणों में एक साथ निर्वाचन कराने के तरीके सुझाए गए हैं। व्यापक फीडबैक से पता चला है कि देश में एक साथ निर्वाचन कराने को लेकर व्यापक समर्थन है। बीते 10 वर्षों में भारत और उसके संविधान का मजबूत पक्ष दुनिया ने देखा है। पहले लोकतंत्र संबंधी ऐतिहासिक बातचीत में वैश्विक मंचों पर प्राय एथेंस, अमेरिका, फ्रांस, मैग्ना कार्टा आदि का उल्लेख तो होता था, लेकिन प्राचीन भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा की अक्सर अनदेखी हो जाती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महान लोकतांत्रिक परंपरा और संविधानवाद की प्राण प्रतिष्ठा कर उसे सशक्त बनाया और दुनिया में इसका लोहा भी मनवाया है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, एक संस्कार है, एक विचार है और एक परंपरा है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प। इस प्रेरणा और इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो हमारी संसद है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है
और हम भारतीयों को इस बात पर गर्व भी है कि हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। इसीलिए संविधान दिवस के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। हमारे लिए संविधान एक जश्न होना चाहिए, संविधान एक उत्सव होना चाहिए। संविधान की हर भावना के प्रति हमारा आदर सत्कार पीढ़ियों तक चलते रहना चाहिए। ये संस्कार विरासतें, ये हम लोगों का दायित्व होता है। इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है। हर वर्ष संविधान दिवस बनाकर के हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से ये हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक लोकतांत्रिक समाज हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रेजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की संख्या के लिए कई नियम थे। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का हजारों वर्षों का हमारा इतिहास आज भी भारत के कोने कोने में जीवंत है। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां, इतने अलग अलग तरह के रहन सहन के साथ भारत की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है। हर नागरिक का विश्वास है, उसकी आशा है और प्रत्येक नागरिक के जीवन को सशक्त कर रही है। भारत ने दिखाया है कि इतने विशाल और इतनी विविधता भरे देश में डेमोक्रेसी कितने बेहतर तरीके से डिलीवर कर रही है। जिस तरह करोड़ों भारतीयों ने मिलकर बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं, वो अभूतपूर्व है। गुलामी के बाद भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वही यात्रा कितने ही उतार चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुकी है। अभी हाल ही के वर्षों में हमने आजादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया, जो 2 साल से अधिक समय तक राष्ट्र के नवजागरण का एक अभियान बन गया। इस दौरान आजादी के गुमनाम नायकों को सम्मान मिला तो बिसरे हुई प्रतीकों को वापस स्थापित किया गया। ये भी एक संयोग है कि इस वर्ष जब देश अपना 10वां संविधान दिवस मना रहा है, हम गणतंत्र के भी 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये द्योतक है कि भारत का लोकतंत्र और गणतंत्र कितना जीवंत और प्रेरक है। लोकतंत्र कर सकता है, लोकतंत्र ने करके दिखाया है। इसी संदेश के साथ आजादी का यह अमृतकाल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृतकाल है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं पत्रिका के अन्य आकर्षणों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका अब देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं response@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए। हमें रहता है आपके सुझावों का बेताबी से इंतजार। श्रोताओं, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।